हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम पार्टीशन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग फर्स्ट। पार्टीशन मीन्स टू डिवाइड अ डेटा सीरीज इन पार्ट्स। जब हम एक डेटा सीरीज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो जिन वैल्यूज़ से हम उन डेटा सीरीज़ को डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज़। तो हमारे पास कुछ पार्टीशन वैल्यूज़ हैं, जैसे कि देखिए मीडियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट मीडियन इज़ ऑल्सो अ पार्टीशन वैल्यू बिकॉज वी नो कि मीडियन क्या करती है, एक डेटा सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, राइट। तो ये थी आपकी मीडियन। यदि मीडियन के बारे में आपको जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का मतलब होता है दैट इट हैज़ टू डिवाइड अ डेटा सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3, यानी कि 1 पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। और ये जो हमने यहाँ पर मार्क लगाए हैं इनको डिवाइड करने के लिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, और इसको बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल। इट मीन्स हमारे पास 3 क्वार्टाइल होते हैं। अब बात करते हैं डेसाइल्स की। डेसाइल्स मीन्स एक डेटा सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो उसके लिए हमें 9 कट लगाने पड़ेंगे। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9। इस तरीके से ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द परसेंटाइल। परसेंटाइल मीन्स अ डेटा सीरीज इज टू बी डिवाइडेड into 100 equal parts, and to divide a data series into 100 equal parts we have how many percentiles? 99 percentiles. So it will start from P1, P2, P3, likewise up to P99। तो इस तरीके से हम एक डेटा सीरीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट क्वार्टाइल्स ओनली। सो लेट अस स्टार्ट with the quartiles. As I told you, if we have to divide a data series into 4 equal parts, so we have to assign 3 values on this data series. The first value will be Q1, second value will be Q2 and third value will be Q3. It means quartiles कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, सपोज़ हमें क्वार्टाइल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और हमारे को इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन है। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब है कि आपको x की वैल्यू गिवन है। सो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। लेट अस से सपोज यू आर गिवन अ डेटा सीरीज़, individual data series like 2, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 12, 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपको इस तरह से डेटा सीरीज गिवन है तो यू हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो देखिए हम इस वाली सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं पहले। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2। उससे बड़ी वैल्यू क्या है इस डेटा सीरीज़ में? 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन 12। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारी डेटा सीरीज़ हो गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है इस डेटा सीरीज़ में
Q1, Q2 and Q3 की वैल्यूज़. So for this we will use the formula QR is equal to R into n plus 1 by 4th टर्म. इस डेटा सीरीज़ में जो ये वाली टर्म निकल के आएगी वही आपकी QR की वैल्यू होगी. R मैंने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया है. R में टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 3. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं R में टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1, 2 और 3, क्योंकि 3 क्वार्टाइल होते हैं हमारे पास, तो हम R की कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे. लेट अस से फॉर एग्जांपल इस डेटा सीरीज़ में हमें Q1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो हम R की जगह पे क्या लिखेंगे 1. यहाँ पर भी R की जगह पे क्या आ जाएगा 1 इंटू n कितना है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो 9 ऑब्जर्वेशंस आर देयर. इसमें हम 1 को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 10/4 की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए 9 + 1 10 हो गया. बाई 4 टर्म, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2.5 टर्म. राइट फ्रेंड्स. तो इस डेटा सीरीज़ में हमें ये फाइंड करना है कि 2.5 टर्म कहाँ पर है. तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे. इट कैन बी रिटन एज सेकेंड टर्म, जो डेसिमल से पहले है ये सेकेंड टर्म हो गई, और इसमें हम ऐड करेंगे ये जो डेसिमल के बाद में वैल्यू है 0.5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म के बाद वाली जो टर्म है, यानी कि थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे. इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए इस सीरीज़ में डेटा सीरीज़ में सेकेंड टर्म कौन सी है 1, 2 यानी कि 4. तो सेकेंड टर्म की जगह पे लिख देंगे 4 प्लस 0.5. थर्ड टर्म कौन सी है 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा. सेकेंड टर्म 4, यहाँ 4 आ जाएगा. इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0.5 यानी कि 4.5. ये आ गई आपकी Q1 की वैल्यू. इसी तरीके से आप Q2 और Q3 की वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं. देखिए Q2 की वैल्यू को यदि हमें फाइंड आउट करना होगा तो R की जगह पे हम 2 रख देंगे और n + 1/4 टर्म कैलकुलेट करेंगे दोबारा से. तो 2n + 1/4 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, वो आ गया था आपका 2.5. सो 2.5 तो टर्म, तो इसमें आप सेकंड की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, तो ये आ जाएगा आपका 5th टर्म. राइट. तो फ्रेंड यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं कि जो डेटा सीरीज़ थी जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया था, इसमें 5th टर्म कौन सी है 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 7. तो 5th टर्म कौन सी हो गई 7, यानी कि Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 7. लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट फॉर Q3. नाउ R की प्लेस पर हम क्या रखेंगे 3 और n + 1/4 टर्म कर देंगे, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 से आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.5 टर्म. तो इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं 7th टर्म प्लस 0.5 8th टर्म माइनस 7th टर्म. राइट फ्रेंड्स. इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं. तो हम उस सीरीज़ को एक बार दोबारा देख लेते हैं. देखिए ये रही वो सीरीज़. इसमें देखिए 7th टर्म कौन सी है और 8th टर्म कौन सी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये हमारी 7th टर्म है और ये हमारी 8th टर्म है. तो 7th टर्म की जगह पर हम लिख देंगे 9
0.5 और 8th टर्म है हमारी 10 माइनस 7th टर्म है हमारी 9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5, जो कि हमारी Q3 की वैल्यू हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, तो ये इंडिविजुअल केस था। अब हम डिस्क्रीट केस डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन है तो उसमें आप क्वार्टाइल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला सेम है जो हमने अभी लिखा था इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, तो इसमें भी हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सेम फॉर्मूला वी विल यूज़ to find the quartiles in the case of discrete series. So let us again take one example of discrete series. Very small example. You will be given X series along with frequency. Let us say 4, 5, 6, 7, 8. ये आपको X की वैल्यूज़ गिवन है और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है से लाइक 2, 3, 8, 5 एंड 2। राइट फ्रेंड्स, तो इसमें आपको Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम सबसे पहले एक और कॉलम बना लेते हैं CF का। तो CF देखिए कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करेंगे हम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू से 2 और इसमें सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते चले जाएंगे। 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 5 18 एंड 18 + 2 20। राइट फ्रेंड्स, देखिए जब डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस का केस आता है तो n जो है वो सिग्मा f से रिप्लेस हो जाता है। यदि ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है और आप इसको एडिशन करेंगे तो सिग्मा f आ जाएगा आपका 20। तो n की प्लेस पर हम क्या रखेंगे 20, क्योंकि ये डिस्क्रीट केस है और हमें Q1 को लोकेट करना है। तो Q1 को हम लोकेट करेंगे, r की जगह पे 1 रख देंगे, तो यहाँ पर r की जगह पे 1 रखिए और n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे सिग्मा f, यानी कि 20 + 1/4 टर्म। राइट, सो 21/4 टर्म। और जब आप 21 को डिवाइड कर देंगे 4 से, सो ये आ जाएगा 5.25 टर्म। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 5.25 है इसको हम CF वाले कॉलम में देखेंगे, या तो सेम वैल्यू हो एग्जैक्ट वैल्यू या इससे इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू। तो इसमें 5.25 वाली टर्म तो है नहीं, इससे इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है आपकी 13 है। तो 13 के सामने वाली जो वैल्यू है ये हो गई आपकी Q1 की वैल्यू, यानी कि Q1 की जो वैल्यू है वो आएगी 6। राइट फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से हम लेट अस से सपोज हमें Q3 फाइंड आउट करना है, तो R की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये देखिए R की जगह पे हम क्या रख देंगे 3 और n + 1/4 ये सेम रहेगा। अब 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, n की जगह पे हम रखेंगे 20, सो वो हो जाएगा 20 + 1 21/4, इट विल बिकम 5.25 फिफ्थ टर्म। ठीक है, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा आपका 15.75 टर्म। अब इस जो टर्म ये जो टर्म है आपकी 15.75, इसको हम CF वाले कॉलम में चेक करेंगे। तो CF वाले कॉलम में एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, बट उससे बड़ी वैल्यू है, दैट इज़ 18। तो 18 के सामने वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी Q3। राइट, सो Q3 की जो वैल्यू हो गई वो है 7। सो इस तरीके से हम डिस्क्रीट में फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर सीरीज जो कि होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में भी बात कर लेते हैं।
कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में आपको क्लास इंटरवल गिवन होते हैं और उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो सबसे पहले हमें क्वार्टाइल क्लास को फाइंड आउट करना होगा, जैसे हम मीडियन के केस में करते थे। पहले हम मीडियन क्लास को लोकेट करते थे, इसी तरह हमें कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के केस में क्वार्टाइल क्लास को भी लोकेट करना होगा। और उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इट इज़ QR इज इक्वल टू R इंटू N बाई फोर्थ टर्म। ये ध्यान देने वाली बात है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट केस में यहाँ पर n+1 होता है, लेकिन कॉन्टीन्यूस के केस में यहाँ पे केवल n होता है। और n होता क्या है, दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा f, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आएगी। जब हम फ्रीक्वेंसी के साथ डील करते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के केस में, तो n जो है वो सिग्मा f हो जाता है। तो इससे हमें क्वार्टाइल क्लास पता लग जाएगी। और जो फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द क्वार्टाइल्स, देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज़ करते हैं टू लोकेट द क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास को लोकेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन क्वार्टाइल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, L1 प्लस R इंटू N/4 माइनस C अपॉन F इंटू I। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मीडियन के केस में। सारे पैरामीटर्स वैसे ही हैं। L1 होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से। C होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसके सामने वाली CF। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास एंड I इज़ द विड्थ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। और I को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, I इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। सपोज़ आपको कुछ क्लास इंटरवल गिवन है, से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड से सपोज 40 to 50। और इसके सामने आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, से 2, 3, 10, 8 एंड 4। सो सबसे पहले तो हम एक कॉलम इसमें बना लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, एंड वी विल स्टार्ट विद 2 एडिंग with the successive frequencies 2 plus 3 5 5 plus 10 15 15 plus 8 23 and 23 plus 4 27। तो यहाँ पे आपका सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, 27। सो जस्ट टू लोकेट द क्लास फॉर Q1, R की जगह पे हमने 1 रख दिया है, तो यहाँ पर भी हम R की जगह पे 1 रखेंगे। N है यहाँ पर, N की जगह पे हम क्या रखेंगे, सिग्मा एफ यानी कि 27, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है टू लोकेट द क्वार्टाइल क्लास। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और जब आप 27 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा आपका 6.7 फिफ्थ टर्म। अब देखिए इस टर्म को आप कहाँ पर देखेंगे, CF वाले कॉलम में, एग्जैक्ट सेम या फिर इससे इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू। इससे इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू कहाँ पर है, 15। सो 15 के सामने वाली जो क्लास है वो हो गई आपकी Q1 क्लास। अभी Q1 की वैल्यू नहीं आई है, ये केवल क्लास बताता है। अभी Q1 की वैल्यू हम निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है। सो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, देखिए L1 की जगह पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट क्या है इस क्लास की, 20। सो 20 लिख दिया मैंने, प्लस Rn/4 की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज़ 6.75 माइनस C
CF ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, क्वार्टाइल क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसके सामने वाली CF, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 4, नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। तो क्वार्टाइल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। सो यहाँ पर आप 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वार्टाइल क्लास की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 10। ये भी 10 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 प्लस 10 से आपका ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 6.75 में से 5 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.75 एंड व्हेन यू विल ऐड इट 20 प्लस 1.75 इट विल बी 21.75। ये आ गई आपकी Q1 की वैल्यू, राइट फ्रेंड्स। तो अब इसी तरीके से हम Q3 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो हम Q3 की क्लास को लोकेट करेंगे। तो लोकेट करने के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने ऊपर बताया था आपको, R इंटू n/4। तो R कितना लेंगे अब यहाँ पे 3, क्योंकि Q3 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और n कितना लेंगे, सिग्मा f जो कि है 27/4 टर्म। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.75। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20.25 टर्म। अब इस 20.25 टर्म को आप CF वाले कॉलम में देखिए, सेम तो नहीं है बट एग्जैक्ट इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 23। सो आपकी ये वाली जो क्लास है ये हो गई आपकी Q3 की क्लास। अब इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूले से। L1 आएगा सबसे पहले, L1 इज़ द लोअर लिमिट यानी कि 30 प्लस R n/4। सो ये वैल्यू आ गई आपकी 20.25 माइनस इससे पहले वाली क्लास के सामने वाली CF, वो हो गई C, ये हो गया आपका 15 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, ये हो गई 8, और इनटू विड्थ कितनी है 40 माइनस 30 10, राइट फ्रेंड्स। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये आ जाएगा आपका 5.25 इंटू 10/8 एंड इज इक्वल टू 30 प्लस 52.5 अपॉन 8, 30 प्लस 52.5 को आप डिवाइड कर देंगे 8 से। सो ये आ जाएगा आपका 6.56, और जब आप इसको ऐड कर देंगे 30 में तो ये आ जाएगा 36.56। तो ये आ गई आपकी वैल्यू Q3 की। सो इस वीडियो में आपने क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करना सीखा है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।